अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर के अंदर बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है। अब इसके कुछ SOPs भी तय किए गए हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकते। लेकिन गुज़िश्ता 6 माह का अगर डाटा उठाकर देखें तो डोर फिरने के मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए। एक माह कबल लाहौर के अंदर रात को डोर फिरने से एक नौजवान की जो घर का वाहिद कफील था उसकी हलाकत भी हुई। NGOs ने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की, वकला ने भी आवाज़ उठाई। मेरे साथ अदर सदीक इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि हुकूमत की जानिब से जो बसंत की इजाज़त दी गई है इस पर पाबंदी रखी जाए। बसंत एक खूनी खेल है, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली धाती, डोर, मांझा, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो नौजवान नस्ल की एक तो वैसे तबाही का बायस है और दूसरा इनकी कीमती जानों का ज़िया का बायस भी बनती है। ये दरख्वास्त क्या है और आज इस पर क्या कार्रवाई हुई है, इस पर इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अजहर भाई, आपने एक दरख्वास्त दायर की, पहले उस दरख्वास्त के हवाले से बताएं कि वो दरख्वास्त है क्या और हाई कोर्ट आने की क्या आपको जरूरत पेश आई? देखिए, बुनियादी तौर पर पता है अक्टूबर में ये कोई फैसला हुआ, लहरा पता नहीं मियाँ नवाज शरीफ बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने कहा बसंत रिवाइवल के हवाले से फैसला कर दिया। तो मैंने उसी वक्त लिख दिया, मैंने कहा भी इजाज़त मत दीजिएगा, पहले ये बताइएगा कि जितनी अमवात हुई हैं क्या उनके कातिल पकड़ लिए, सजाएं दे दी हैं? ये रुक नहीं रहा, दाती डोर आप ख़त्म नहीं कर सके, आप कुछ भी नहीं कर सके। मगर उसके बावजूद एक पता लगा कि ऑर्डिनेंस पास कर दिया, तो फ़ौरन फिर डाटा सारा इकट्ठा किया। डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी अथॉरिटी की मीटिंग्स हुई और उनमें बसंत के खिलाफ किया गया कि बसंत फिजिबल नहीं है पंजाब के अंदर। ये बड़ी मुख्तलिफ सारा डाटा और डॉक्यूमेंट। फिर उसमें अलावा कहा गया कि अगर इसमें करना है तो ये कानून में तरमीम करनी पड़ेगी चीज़ें। ये सारा फैसला हो गया। अब पता चला कि 2 दिसंबर वाले दिन, 1 दिसंबर वाले दिन एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। हमारे लिए बड़ी तकलीफ थी। हमने पहले अदालत आने से पहले लिखा गवर्नर को कि गवर्नर साहब आंखें बंद करके ऑर्डिनेंस पास कर दिया, आपका डाटा पूरा था, आपने क्या माइंड अप्लाई किया, जल्दी इतनी अर्जेंसी क्या थी? यानी अगर ये फर्ज करें अक्टूबर के बाद पंजाब असेंबली कितनी दफ़ा बैठी है, जरा गौर करें कितने इजलास हुए हैं पंजाब असेंबली के अक्टूबर के बाद। तो आप पंजाब असेंबली के अंदर ये लाते कानून, वहां बैठकर डिस्कशन होती तो ये कानून पास ही नहीं होना था। बहुत से एतराज़ उठने और बहुत से MPs वगैरह के ऊपर लायबिलिटी आ जानी थी। तो वो उन्होंने क्या किया, उनको बाईपास करके ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अल्टीमेटली मैं हाई कोर्ट में आ गया। अब हाई कोर्ट में मैंने वो सारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक एक चीज़ मैंने निकलवा ली है। वो डाटा मैंने सारा साथ लगा दिया है कि जिसमें बैठकर फैसला हुआ, जिसमें ये तय हुआ, जिसमें एतराज़ात आए, लेस्को के एतराज़ात, बाकी लोगों के एतराज़ात, पुलिस के, यानी जितने एतराज़ात थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड के ऊपर रखे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद ये सारा कुछ कर लिया। अब जब आज समाअत हुई जस्टिस मोहम्मद अवैस खालिद साहब के पास, अब उसमें जो कि वॉल सिटी वाला भी, तो अदालत का ये नुक्ता नज़र था कि आप वॉल सिटी को ज़रूर फरीक बनाएं। अब वॉल सिटी को मैंने फरीक बनाने की इजाज़त ली है। आज मैं दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ वॉल सिटी को, चूँकि वॉल सिटी के हवाले से मटेरियल ऐसा है और वो लाजमी है उनका मौक़िफ़ भी सुना जाए कि आखिर भी उनके मौक़िफ़ से हट के ये क्यों इजाज़त दी गई है। मौक़िफ़ क्या था सर? बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा था ये फिजिबल नहीं है बसंत के हवाले से, और उस मीट और अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं है कि आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाकर पतंगबाजी की इजाज़त दें। और दूसरे मेरा एक सवाल था, ये इन्होंने कुछ SOPs बनाए हैं, हमारी सूबाई वजीर साहिबा ने भी इसके ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो SOPs तमाम बताए वो अच्छी चीज़ें हैं सारी। लेकिन वही आप वाली बात और वॉल सिटी वाली बात कि अमली तौर पर ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? एक उसके अंदर शिक रखी गई 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है पतंगबाजी नहीं करेंगे। क्या अब 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको नीचे कुंडी लगाकर घर में रख दिया जाए, बंद कर दिया जाए कमरे के अंदर, या फिर जब वो छत पे चढ़ेंगे तो जाहिर बात है पुलिस गश्त कर रही होगी? मेरा एक सवाल है और वो फिर दूसरी जाने पुलिस उनको गिरफ्तार भी मेरा एक सवाल है, मेरा ये अमली तौर पे मुमकिन मेरा एक सवाल है, यानी पतंगबाजी में चाहे 18 साल का हो या बड़ा हो, 18 साल से कम बच्चों का क्या होगा कि वो गुंडी नहीं उड़ाएगा? मैं यही यानी मेरी हैरान-कुन बात है। तो ये फेस्टिवल जहां बड़े तो अपना शौक पूरा करते हैं, बच्चे उस एनवायरनमेंट के साथ चलते हुए उस माहौल को यस ऑफ कोर्स एक्चुअली तो अगर देखा यानी हम जब बच्चे थे, हम तो यार 8-8 साल के तब से पतंगे उड़ाते आ रहे हैं। यानी ये तो भी एक अजीब एब्सर्डिटी है। यानी उनको पता ही कोई नहीं है कि बसंत का त्यौहार है क्या। और आप देखिए लोग मुकदमे दर्ज होंगे तो फिर इसका मतलब पहले हवालात के बाद पहले आपने देखा नहीं है, ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के हवाले से थाने भरे हुए थे यार। यानी आपके थाने कम पड़ जाएंगे। ये क्या, और अच्छा जुल्म क्या है कि उनके वालिदैन, अब वालिद को क्या पता है बच्चों को घर कम कुंडा लगा के बंद करेंगे सारे बच्चे, कितने बच्चों को बंद कर लेंगे आप यार? और बच्चों को रोक कैसे सकते हैं? जब बड़े बना रहे हैं तो बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? ये तो वैसे ही कोई हमाकत है। मैं इनको पता ही नहीं, ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है। आपने यानी अगर करानी भी है ना हारून साहब, बसंत बनानी है ना,
तो 2-3 साल पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल करें, इंडस्ट्रियाँ लगाएं जहाँ डोर बने हो, ममनुआ डोर, जो धागा बड़ा आ रहा है ना, मोटा वाला धागा, वो बंद करें। फिर उसके अलावा जो केमिकल है वो बंद, अभी वो तो बंद ही नहीं किया आपने। बताएं ना अब तक क्या किया आपने इसमें एक चीज और भी तो है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को वॉच डॉग की तरह तो ना मैनेज किया जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकेगा। यहाँ पर माफियाज बैठे हुए वो हिडन चीजें चलाएंगे। अगर एक बंदा इतनी 2.5-3 करोड़ की आबादी है लाहौर की, किस किस छत के ऊपर कहेंगे, यहाँ 20,000 की टोटल नफरी है। आप अंदाजा लगाए ना, यानी इतनी नफरी, पहले तो हैरानकुन बात है, पता नहीं ये कैसे मैनेज कर पाएंगे, किस तरह मैनेज कर लेंगे। आप सवाल ही पे आप कहें जनाब मखसूस जगहों के ऊपर, आप मखसूस जगहों के ऊपर भी मैनेज नहीं कर सकते, जो कि त्यौहार ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा त्यौहार है। अब ये कहा जाए कि नहीं इसको बैठकर आप मैनेज करना मुश्किल है। मैंने एक और बात इसीलिए किया ना, दूसरी मैंने सजेशन, मैंने कहा अगर आप चाहते भी हैं ना, अगर चाहने भी हैं, अगर आप चाह भी रहे हैं तो दिखाएं अवाम को, एतमाद में लें। और वो बसंत हो नहीं सकती, आप मेले ठेले लगा लें जो लगते थे बसंत के, जो मेले लगा दें शहर बिल्कुल के अंदर, कोई अर्ज नहीं है, लगाएं आप, उसमें क्या है, हमें क्या एतराज होगा। आप वो उड़ाने भी चाहते हैं तो चाइना की तर्ज पर वो थोड़ी सी उड़ाती है गुड्डी, 100 मीटर से ऊपर नहीं जाती वो गुड्डी, वो कोई पेचे शीशे नहीं लगा। और जो अवेलेबल हो वो 100 मीटर की हो, इससे ज्यादा मार्केट के अंदर अवेलेबल ही ना हो, 100 मीटर तक उड़ाएं, बात खत्म होगी। और 100 मीटर वाला बंदे का पता भी होगा उसका। यानी यहाँ एक बड़ी मिसाल बताती है, बड़ा मजा आया मुझे, एक बंदे ने, किसी ने पूछा, और कागज की नहीं, वो प्लास्टिक की बड़ी बड़ी, और यस ऑफ कोर्स वही तरीकाकार जो है ना, जो चाइना के अंदर है। यानी बड़ी मजेदार बात मुझे उसने बताई, क्या लगे यार मोटरसाइकिल से भी बंदे मरते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पता है मोटरसाइकिल का लाइसेंस होता है, तस्वीर लगी होती है, और जब मोटरसाइकिल सड़क पे बंदा मारती है, बंदा सामने होता है। यानी ये डोर जिससे कट के आई है उसकी शक्ल कहाँ ढूंढते रहेंगे, वो तो पता नहीं कहाँ है। गौर करें ना, यानी बड़ी कोई लोगों की बड़ी हैरानगी भी होती है, समझदारी की बात करते हो यार। खुदा कटती है, गुड्डी कटती है मनावा के इलाके में, और आ जाती है यहाँ माल रोड पे, तो फिर जुडिशियल थाने की कैसे बनेगी। और मैं गुड्डी कैसे ट्रेस करूंगा कि ये वही गुड्डी है जो मनावा से उड़ी है, और पता नहीं यानी 3 करोड़ की आबादी को कैसे मॉनिटर किया जाएगा। वो तो सही बात है कि नामुमकिनात में कुछ सवाल ही पैदा, यानी ग्राउंड रियलिटीज पे पॉसिबल नहीं है। आप अगर करना भी चाहते हैं ना ये इस हवाले से, यानी मैं को मुखालिफ नहीं हूँ इस हवाले, मैं बचपन मेरे गुजर गया यार पतंगबाजी, लेकिन जब से गले कटना शुरू हुआ सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सपोर्ट करें इस बात को। ये हम पे जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने बैठकर, अगर हमने बच्चों को सिखाना, आप मेले ठेले बना लें, आप मेले लगा लें, मीना बाजार लगा लें, वो जश्न बहारा होता है। यस ऑफ कोर्स जगह जगह कर दें, बिल्कुल कर दें, इजाजत दे दें, बिल्कुल 5-6 पार्क हैं लाहौर के, जितने मर्जी दे दें। ग्रैर रावी के किनारे लगा लें यार, नहीं तो BRB किनारे के लगा लें, नहीं तो वाघा बॉर्डर में लगा लें यार, कोई हर्ज है कोई, बहुत सारी जगह। यानी क्रिकेट स्टेडियम है यार, आपका स्टेडियम मौजूद है, वहाँ स्टेडियम में मेले ठेले लगा लें, कोई एतराज नहीं होगा। गाँव में जाएं, गाँव में लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ढोल बजाएं, भंगड़ा डालें, सारी रात करें, कोई नहीं। लेकिन ये अगर गुड्डी उड़ानी है ना, तो गुड्डी अभी पॉसिबल नहीं है उनके पास। वो 100 मीटर की हद तक, मुझे कोई एतराज नहीं, 100 मीटर तक आप उड़ाएं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अदर साहब मेरे साथ मौजूद थे। अदर साहब ने इस तमाम SOPs के हवाले से खुलकर बात की, कानूनी तौर पर जो आज अदालत के अंदर हुआ, DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को इस केस में फ्रीक बनाने की इजाज़त तलब की है, और ये केस आज दोबारा दायर होगा और उसके बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी। उसका हवाला भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।